झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण पूर्व रेलवे में 3681 पदों को खत्म किए जाने को लेकर हो रही सियासत पर। दक्षिण पूर्व रेलवे के एजीएम अनुपम शर्मा जी ने एक पत्र भेजकर दक्षिण पूर्व रेलवे के लगभग 4000 पदों को खत्म करने को कहा है। इन पदों में 100 पद रांची रेल डिवीज़न के हैं। इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। झामुमो ने इस फैसले को गलत बताया है और कहा है कि क्या बाबूलाल मरांडी जी इस विषय पर केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। वहीं रेलवे मेंस कांग्रेस के प्रतिनिधि ने इस मामले में हाई कोर्ट जाने की बात कही है। अब हम विचार करते हैं कि ये जो लगभग 3681 पद हैं, यदि ये खत्म होंगे तो इसका उन युवाओं पर क्या असर पड़ेगा जो रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी कर सुखद भविष्य के सपने देखते हैं। लगभग हर मध्यम वर्गीय युवा सरकारी नौकरी का ख्वाब संजोता है। इसके लिए वह सालों तक मेहनत करता है और उसे लगता है कि कभी न कभी उसके सपनों को मंजिल अवश्य मिलेगी। सरकारी नौकरी वह इसलिए चाहता है क्योंकि इसमें सुरक्षा है, साथ ही सुखद भविष्य की गारंटी भी है। लंबे अरसे तक रेलवे ने युवाओं के इस सपने को साकार किया है, लेकिन रेलवे के निजीकरण के बढ़ते कदम और पदों को समाप्त किए जाने से उन युवाओं के सपनों को झटका लगा है जो रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं। रेलवे बड़ी संख्या में रोजगार देने वाला संस्थान है। हर साल लाखों युवा रेलवे में चयनित होकर अच्छी नौकरी हासिल करते हैं। यदि लगभग 4000 पद दक्षिण पूर्व रेलवे में खाली होते हैं तो इससे निश्चित तौर पर युवाओं के लिए रेलवे में रोजगार के अवसरों की कमी होगी। उनके लिए कंपटीशन और कठिन होगा और जो युवा रेलवे में जाने के सपने देख रहे हैं उनके लिए संघर्ष बढ़ जाएगा। कोई भी सरकार सत्ता में इसलिए होती है कि वह जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे। जनता किसी भी सरकार को इसलिए चुनती है क्योंकि वह लोक कल्याणकारी राज्य के मापदंडों के अनुकूल काम करे। वर्ष 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी तो युवाओं ने कई सपने देखे थे। उसके साथ समस्त देशवासियों ने भी सपने देखे थे। लोगों को उम्मीद थी कि जैसा वादा किया जा रहा है कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल के दाम गिरेंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार की जो नीतियां रही उसने युवाओं और एक बड़े समाज को निराश किया। निराश इसलिए किया क्योंकि इस सरकार की नीतियां प्राइवेटाइजेशन की ओर उन्मुख हैं और इन नीतियों से कहीं न कहीं युवाओं का भविष्य दांव पर है। रेलवे का निजीकरण और उसमें पदों को खत्म किया जाना युवाओं के लिए एक झटके के समान है। जाहिर है झटका है तो इसका विरोध होगा और विरोध होगा तो कहीं ना कहीं असंतोष का स्वर भी उभरेगा। करोड़ों युवाओं को आज भी सरकारी नौकरियों का इंतज़ार रहता है। इसके लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके सपनों को पूरा करने में मददगार होगी। दुर्भाग्यवश
देश की जो नीतियाँ रही हैं वह युवाओं को कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों को झटका देने वाली साबित हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि निजीकरण की ओर बढ़ रही सरकार को युवाओं का जो असंतोष है उससे कुछ न कुछ संकेत मिलेगा और सरकार बेहतर दिशा की ओर बढ़ चलेगी। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।